हाय स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। हमने पहले जो पढ़ा है फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है। देखो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था दो अभिक्रियाएं हो रही थी, एक लाइट रिएक्शन थी, एक डार्क रिएक्शन थी। जो लाइट रिएक्शन है फर्स्ट वाले पार्ट में अपने पढ़ी थी, पहले वाले वीडियो के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा, किसके द्वारा, फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के द्वारा देखा था कि एक तो बन रही थी एटीपी और एक बन रहा था एनएडीपी H+H+, NADP H+H+। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर NADP H+H+ और ATP जो है वो यहाँ लाइट रिएक्शन में या फिर प्रकाशिक अभिक्रिया में किस प्रकार बनता है ग्रेना के अंदर। ये जो है हम फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर सीख पाएंगे कि ATP कैसे प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। वैसे तो ये जेड स्कीम के अंदर होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है, जो हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम जो सीख रहे हैं वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। अर्थात प्लांट जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। तो फोटो अपन क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के अंदर सबसे पहले जब प्रकाश आता है किसके ऊपर, किसी वर्णक के ऊपर, जो क्लोरोफिल होता है वर्णक ए जिसके अंदर, तो उस वर्णक के ऊपर जब प्रकाश आके गिरता है तो सबसे पहले क्या होते हैं कि जो सहायक वर्णक होते हैं, क्या होते हैं, सहायक वर्णक। वो सहायक वर्णक यहाँ लिखा हुआ देखो, अभिक्रिया केंद्र। ये जो अभिक्रिया केंद्र ये बीच में मैंने लिख दिया है, ये इसके सहायक वर्णक होते हैं। सभी सहायक वर्णक प्रकाश को ग्रहण करके सूर्य से, किससे, सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके दे देंगे किसको, केंद्रीय जो वर्णक होता है उसको। ये केंद्रीय वर्णक क्या करता है, उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तेजित। और उत्तेजित होकर के यहाँ से क्या देना शुरू करता है, ये इलेक्ट्रॉन। क्या देना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है इससे। बात समझ में आई। तो ये जो प्रोसेस होती है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों में होती है। तो यहाँ हम देखेंगे अभी केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को इंक्लूड करके एक होता है पीएस फर्स्ट और सेकंड, जेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। उसमें ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, उसको इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ना है। ये लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया के अंदर होता है, जो थाइलेकोइड होती है उसके अंदर जो लेमेली होती है बाह्य स्तर के ऊपर होती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे अभी फोटो सिस्टम फर्स्ट। देखो सबसे पहले आपका अभिक्रिया केंद्र जो है, अर्थात ऐसा वर्णक जो केंद्रीय वर्णक के रूप में होगा, इसके जितने भी सहायक वर्णक होते हैं, ये सहायक वर्णक प्रकाश लेंगे किससे, सूर्य से, सनलाइट ग्रहण करके जो फोटोन आते हैं उनसे, और ये उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तेजित। उत्तेजित होने के बाद में यहाँ से मुक्त होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उत्तेजित होने के बाद। ये इलेक्ट्रॉन निकल करके देखो एक कंपाउंड होता है जिसको आयरन सल्फर प्रोटीन अपन कह रहे हैं। क्या है यहाँ पे, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन ग्रहण करता है उन इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना, जो उत्तेजित होकर आते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को आगे इसको फेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर कर देते हैं। फेरिडॉक्सिन के पास में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और फेरिडॉक्सिन किसको ट्रांसफर कर देता है, प्लास्टोक्विनोन को। किसको कर देता है, प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर कर देता है। ये एक एक अपने आप में क्या है, अभिक्रिया है कि किस प्रकार से फेरिडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर। तो एक प्रकार के माध्यम है, जिस प्रकार से अपन सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, उसी प्रकार से ये एक एक जो रसायन है वो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आगे माध्यम के आगे वापस जहाँ जाना है इसको। तो इस प्रकार से प्लास्टोक्विनोन को पास में इलेक्ट्रॉन आता है, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम B6 के पास में। किसके पास में, साइटोक्विनोन B6। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में याद रखनी है हमेशा के लिए कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है, अर्थात जो साइक्लिक फोटोसिस्टम होता है, साइक्लिक फोटोसिस्टम जिसको फोटोसिस्टम फर्स्ट भी कहा है, इसमें एक याद रखने की जो बात आई है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F जो है, इसके बीच में
एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जुड़ता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। किससे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके और इसका यहाँ बढ़ेगा एटीपी, अर्थात एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एटीपी प्रोडक्शन। साइक्लिक फोटो सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलता है तो किसके कोटर या खाली जगह होती है। क्या होती है? कोटर या खाली जगह रह जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर के विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का उपयोग करते हुए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एटीपी का प्रोडक्शन करता है। किसका करता है? एटीपी का प्रोडक्शन। ये एटीपी जो है वो आगे गैल्वेन-बेंजन साइकिल में यूज होती है। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी देता है। फिर साइटोक्रोम F से देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे की ओर मूव करता हुआ किसमें चला जाता है? प्लास्टोसाइनिन में आ जाता है। किसमें आता है? प्लास्टोसाइनिन, अर्थात साइटोक्रोम F जो है प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं सीधा किसके पास जा रहा है? उसी कोटर में जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, जो खाली जगह रह गई थी उसी कोटर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस आकर के स्थिर हो जाता है। अर्थात हमने यहाँ क्या सीखा कि एक फोटो सिस्टम PS फर्स्ट जो है उसके अंदर प्रकाश द्वारा उत्तेजित हो जाता है वर्णक, और उत्तेजित होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं पीछे एक कोटर होता है, वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए बीच में एक एटीपी प्रोडक्शन करवा देता है। क्या? एटीपी प्रोडक्शन होने के बाद में वह इलेक्ट्रॉन वापस उसी कोटर में आके वापस क्या हो जाता है? फिल कर देता है, मतलब भर जाता है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन। भरने के बाद अब देखते हैं एक साइकिल का निर्माण होता है। किसका? चक्र का निर्माण होता है। इस कारण हमने इसको क्या कहा है? साइक्लिक फोटो सिस्टम। क्या कहा है? साइक्लिक फोटो सिस्टम जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट या साइक्लिक, क्योंकि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है। क्या है? चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। इसमें एक एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब हम अगले वीडियो के अंदर यहाँ देखेंगे जेड स्कीम। जेड स्कीम में क्या क्या आएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट तो होगा ही होगा और उसके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड भी होगा। क्या होगा? फोटो सिस्टम सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक पॉइंट नोट किया होगा कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त। लेकिन इस साइक्लिक फोटो सिस्टम में आपने ऑक्सीजन नहीं देखी, नहीं निकल रही है, केवल एटीपी बन रहा है और नए NADPH+ बन रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ अपन ने पढ़ा था पहले ही लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर कि फोटो सिस्टम फर्स्ट या सक्रिय और अचक्रिय माध्यमों के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन मुक्त। तो यहाँ ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई तो फोटो सिस्टम या प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये सब प्लांट्स ऑक्सीजन कहाँ से निकालते हैं? तो यहाँ देखने की बात ये है कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट लागू नहीं होता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट के बेस पे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब जेड स्कीम फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिलने से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है। हम देखते हैं जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ NADPH+ भी नहीं बन रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं बन रही है, केवल क्या बन रही है? एटीपी। इसलिए जेड स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेड स्कीम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।